जी हाँ दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज सभी का स्वागत है सभी के यूट्यूब चैनल पे एनएसएफ व्लॉग्स पर। मैं हूं नवदीप सिंह, सभी का प्यार और सपोर्ट बना हुआ था। आज की रिएक्शन वीडियो की इतनी डिमांड आई मुझे तो आज मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, वी कैन रीच टू हेल्प इंडिया ऑन 1 डे नोटिस फैजल एदकी। तो भाई ये टाइम्स ऑफ कराची ने की है पब्लिश, मतलब ये अपलोड किया। तो भाई देखते हैं जो न्यूज टाइम्स ऑफ कराची ने अपलोड की है, जो पब्लिश की है, वो सच है झूठा, कैसे सच में पाकिस्तान हेल्प करने वाला है इंडिया की 50 एम्बुलेंस भेजकर। देखते हैं, मुझे कुछ नहीं, लोग कह रहे हैं फेक है, देखते हैं भाई सच क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं इसी वक्त। तो 1 2 3 गो। है वो नरेंद्र मोदी साहब को आज हमने लेटर लिखा, फॉरेन मिनिस्ट्री पाकिस्तान को भी हमने लेटर लिखा है कि अगर वो इजाज़त दे देते हैं तो हमें फैसिलिटेट करें। और इन दोनों हुकूमतों से दरख्वास्त है कि इंसानियत की बुनियाद पे जो है वो हमें इंसानियत का काम करने में फैसिलिटेट करें। हम ज़हनी तौर पे भी और अमली तौर पे भी तैयार हैं। जैसे ये इजाज़त देंगे तो हम तो एक दिन के नोटिस पे भी जा सकते हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई में अगर कम से कम टाइम लगाएं ये लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम्स ऑफ कराची के साथ मैं हूं खज़र आज़म। कोरोना वायरस की आलमी वबा जिसने तकरीबन साल भर से दुनिया को अपनी गिरफ्त में जकेड़ रखा है, इस वक्त भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो रही है। पाकिस्तान में भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और जिसके हवाले से एहतियाती तदाबीर और एहतियाती इक़दाम भी लिए जा रहे हैं। इस वक्त जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। हज़ारों की तादाद में इस वक्त केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनकी तादाद एक दिन में लाख, 2 लाख और 2.5 लाख तक भी जा पहुँची है। इस वक्त भारत से आने वाली खबरें इंतहाई तशवीशनाक हैं, जहाँ से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कई अफराद अपनी जान से जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उसकी कमी बहुत ज़्यादा है। अस्पतालों में सिंगापुर, रशिया हेल्प करने के लिए आया है, भर चुके हैं हाई कैपेसिटी जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो आ चुके हैं दुनिया से जा रहे हैं। उनकी आखिरी रसूमात में भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में अगर किसी को भी किसी भी वक्त कोई मुश्किल पेश आती है या कोई परेशानी होती है तो उसके जहन में सबसे पहले एक फाउंडेशन, ईदी फाउंडेशन का नाम जहन में आता है। ईदी फाउंडेशन के जो सरबराह हैं फैसल ईदी, जनाब अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम के बेटे, उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो इस मुश्किल वक्त में अपने जो पड़ोसी मुल्क भारत है उसके साथ खड़े होना चाहते हैं। हाया के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, मगर ये जो कोरोना की सूरत हाल है और जो भारत में इस वक्त लोग मास्क डालते हैं यहाँ पर या ठोडी पर या मक्खी उड़ रहे हैं, पीछे लगा होता है। मोदी साहब को लेटर लिखा है, क्या लेटर लिखा है और क्या जज्बात हैं आपके? देखें, हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहाँ पे जो कोरोना की वबा ने जो तबाही मचाई है उसका हमें बहुत दुख था, अफसोस था और दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही है। तो हमने जो है वो फैसला किया कि हम क्यों ना इनकी जो है वो मदद के लिए जाएं और इसलिए जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को आज हमने लेटर लिखा, फॉरेन मिनिस्ट्री पाकिस्तान को भी हमने लेटर लिखा है कि अगर वो इजाज़त दे देते हैं तो हमें फैसिलिटेट करें। और हम ज़हनी तौर पे भी और अमली तौर पे भी तैयार हैं। जैसे ही इजाज़त देंगे तो हम तो एक दिन के नोटिस पे भी जा सकते हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई में अगर कम से कम टाइम लगाएं ये लोग, क्योंकि हमारे हर आदमी के पास पासपोर्ट नहीं है। तो कोई ऐसा रास्ता निकालें कि फौरी तौर पे जो है वो हम वहाँ पे जा सकें, क्योंकि पासपोर्ट बनाने के चक्कर में जाएंगे तो ये मदद का जो एक पीक टाइम है वो निकल जाएगा। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस चलाते हैं, आप लोग ऑपरेट करते हैं। इस वक्त भारत के हवाले से इब्तदाई तौर पे क्या प्लान है, कितनी एम्बुलेंसेस और कितने स्टाफ को आप ले जाना चाहते हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान की जानिब से? हमारी 50 एम्बुलेंसेज हम लेके जो है वो पहली उसमें जाना चाह रहे हैं और वहाँ पे अगर हम कामयाबी से काम करने में जो है वो आसानी हो गई हमें और फैसिलिटेट किया गया, तो मुमकिन है कि अगर पाकिस्तान में ज़रूरत ना हुई तो हम मज़ीद गाड़ियाँ भी जो है वो इनसे इजाज़त लेके मंगवाएंगे और जब तक ज़रूरत है उनको उनकी मदद करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। और इसमें जो है जो सबसे बड़ा बहरान है वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन का है, इसके हवाले से क्या प्रिपरेशन है, क्योंकि वो तो वहीं से आपने लेनी होगी या इस पर भी कुछ सोचा जा सकता है? ऑक्सीजन कुछ थोड़ी सी हमारे पास होगी हमारे सिलेंडरों के अंदर, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं होगी, तो वहीं पे हमें जाके अरेंज करनी होगी। वहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा फुकदान है, इस वक्त बहुत बुरी हालत है और लेकिन जो रिसोर्सेज हम लोगों के पास हैं, हम पूल करके एक दूसरे की अगर मदद करें तो हम अपने लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं। अच्छा, तो मुझे ये भी
साथ साथ बताइएगा कि हम वैसे तो कई रास्ते मिलते हैं पाकिस्तान और भारत के, मगर मुनाबाव और जो वाघा का जो बॉर्डर है, कोकरा पार, मुनाबाव, वाघा, अटारी, ये बॉर्डर ऑपरेट हो, तो आप ज़्यादा विलिंग कहाँ से जाने में? दोनों, हम पंजाब की बॉर्डर से एक टीम अगर वो इजाज़त देते हैं तो हम लाहौर की बॉर्डर से, मतलब वाघा बॉर्डर से भी जा सकते हैं, और दूसरी बॉर्डर जो है हमारी सिंध की कोकरा पार, यहाँ से भी हम जा सकते हैं। जो भी इनके लिए फैसिलिटेशन हो, जल्दी हो और शॉर्ट रास्ता देंगे तो हम जल्दी पहुंच सकेंगे। आपने भारतीय वज़ीर आज़म को लेटर लिख दिया, पाकिस्तान पाकिस्तानी हुकूमत को भी बता रहे हैं, तो उनसे भी कोई रास्ता हुआ है या दोनों जानिब से कोई इस वक्त रिस्पॉन्स आपको आया है? बिल्कुल, हमने पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री चीफ जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनको हमने जो है वो लेटर लिखा है, और उनकी तरफ से भी जो है उनको कहा है कि हमें अगर इंडिया इजाज़त दे देता है तो आपकी तरफ से फैसिलिटेशन की हमें ज़रूरत होगी ताकि हम फौरी बुनियादों पर वहाँ जा सकें। जी साहब, ये जो वबा है, जाहिर सी बात है, ये तो ना रिलेशन देखती है, ना मुल्कों के ताल्लुकात देखती है, और जो भी ताल्लुकात हैं हमारे भारत के साथ, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि ईदी फाउंडेशन का ये जो स्टेप है, ये आप समझते हैं कि भारतीय गवर्नमेंट को इजाज़त देनी चाहिए आपको? बिल्कुल, भारतीय गवर्नमेंट को हमें इजाज़त देनी चाहिए इंसानी बुनियादों के ऊपर, और पहले भी हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान की मदद कर चुका है। पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ वक्तों में मदद की है, जैसे 2010 के ज़लज़ले में, 2010 के सैलाब में भी की है हिंदुस्तान ने, 2005 के ज़लज़ले में भी हिंदुस्तान ने हमारी मदद की थी। तो रिवायत तो मौजूद है, और देखें, वबा जो है वो बिला तफरीक काम करती है, वो ना रंग, नस्ल, मज़हब कुछ नहीं देखती, तो हमें भी उसका मुकाबला करने के लिए बिला तफरीक ही जो है वो काम करना होगा। किस कैटेगरी में आप स्टाफ को भेज रहे हैं? मतलब वॉलंटियर्स होंगे, पैरामेडिक्स होंगे, थोड़ा सा ये भी बातें करते हैं। हमारे परमानेंट स्टाफ होंगे जो हमारे पास काम करते हैं, और जो है वो इसमें मेडिकल टेक्नीशियंस होंगे, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस होंगे, ड्राइवर्स होंगे, और ऑफिस स्टाफ होगा ताकि ऑफिस के सारे मामलात वगैरह देख सकें, और साथ ही जो है वो हमारा हेल्पिंग स्टाफ होगा जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे साथ जा सकें। साथ साथ फैसली साहब ये भी बता दीजिए कि भारत और पाकिस्तान में हर चीज़ का कंपैरिजन होता है, तो इस वक्त पाकिस्तान में ये जो ऑक्सीजन है या इस तरह इसकी जो सूरत हाल है, ये इत्मीनान बख्श है, कोई इस तरह की यहाँ तो परेशानी नहीं है? पाकिस्तान में भी इस वक्त पंजाब में बहुत ज़्यादा कमी है ऑक्सीजन की, और बहुत सारे शहरी सिंध के शहरों से जो है वो ऑक्सीजन वहाँ जाने की हमें भी इतलात हैं। पंजाब की भी सूरत हाल अच्छी नहीं है, और वहाँ पे भी अब मैंने सुना है कि लॉकडाउन लग रहे हैं, और इसका वाहिद हल ही लॉकडाउन है, और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए और मिल मिलाप जो है वो कम रखना चाहिए। लोग गलतियाँ करते हैं, मिल मिलाप करते हैं, महफ़िलों में जाते हैं, इज्तिमात में जाते हैं, उससे नुकसान होता है। जाते जाते आपका टाइम्स ऑफ कराची इस प्लेटफॉर्म से दोनों हुकूमतों से कोई आप लोग वर्ड कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक बड़ी ऑफ़र की है? भाई, इन दोनों हुकूमतों से दरख्वास्त है कि इंसानियत की बुनियाद पे जो है वो हमें इंसानियत का काम करने में फैसिलिटेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो जिनका यही कहना था कि इंसानी बुनियादों पर हमें इंसानी खिदमत करने का मौका दिया जाए। भारत को के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इन्होंने लेटर लिख दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हमारे जो एम्बुलेंसेस हैं या जो स्टाफ है, हमारे वॉलंटियर, वो भारत जाकर इस वबा में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। और साथ साथ पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री को भी लेटर लिख दिया गया है कि अगर भारत हमें इजाज़त देता है तो हुकूमत पाकिस्तान भी हमें फ़ौरी तौर पर इजाज़त दे। मुनाबाव, कोकरा पार या फिर वाघा, अटारी, कोई भी बॉर्डर हो, अगर की इजाज़त मिलती है किसी भी बॉर्डर से तो ये जाने को तैयार हैं। और इनका यही कहना है कि हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर रेडी हैं, बस इजाज़त की देर है। तो फैसल ईदी और ईदी फाउंडेशन ने अपनी ऑफ़र कर दी है। अब ये दोनों मुल्कों की हुकूमतों पर मुनहसर है कि वो इस ऑफ़र को कैसा लेते हैं। बहरहाल एहतियात कीजिए, कोरोना वबा जो ना सिर्फ दुनिया भर में अपना कोहराम मचा रही है, इस वक्त पड़ोसी मुल्क भारत में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। और फैसल ईदी साहब का कहना है कि पंजाब में भी सूरत हाल बेहतर नहीं है, तो एहतियात। तो जी से मैंने पूरी वीडियो देख लिया, क्या बात है यार, ऐसे ही हेल्प करनी चाहिए एक तो देश को। मतलब अब देखो यार, अब पिछले लड़ाई होती है, दोनों कट ऑफ कर देते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ठीक है, पर यह जब जरूरत पड़ती है दोनों देश हेल्प करते हैं दूसरे की। तो इस टाइम इंडिया को चाहिए मदद पाकिस्तान से, क्योंकि एम्बुलेंस चाहिए, 50 एम्बुलेंस कम नहीं होती। और हाँ, ऑक्सीजन की कमी है इंडिया के अंदर। तो भाई वो असल में हुआ क्या है कि आपको पता है, इतने साल से इतने बड़े प्लांट, कभी ऐसी सिचुएशन भाई इंडिया के अंदर का, भाई अमेरिका के अंदर कभी आई नहीं। हाँ भाई, अमेरिका डेवलप देश है, उनके हर चीज डेवलप है, रशिया डेवलप कंट्री में आता है। और भाई इतनी कभी ऐसे सिचुएशन आई नहीं, ऐसी महामारी आई नहीं भाई कोई कि ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ जाए। भाई आज से 10 साल पहले देखोगे ना, इवन कि 3 साल पहले ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर भाई वो सरप्लस होते थे, ज्यादा प्लस में होते थे भाई।
मतलब वो उनकी डिमांड बहुत कम थी, अब तो भाई सप्लाई नहीं है, डिमांड तो हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ऑक्सीजन आ रही है सिंगापुर से और अदर कंट्रीज कर रही हैं डोनेट, मतलब हेल्प करने के लिए सेल कर रही हैं, और इवन की रतन टाटा जी ने भी हेल्प की है। तो भाई आपको पता है पेट्रोल इंडस्ट्री होगी, कार इंडस्ट्री की वेल्डिंग वगैरह ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन वगैरह की, तो भाई वो कट ऑफ हो रही है। पेट्रोलियम फाइटर जेट जो तेजस की है, इंडिया जो तेजस चलता है उसकी ऑक्सीजन दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट टू वेरियस हॉस्पिटल, प्राइवेट नो प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उनको हेल्प करने के लिए। दैट्स वेरी वेरी गुड। ईदी फाउंडेशन का नाम मैंने पहले सुना हुआ है, तो भाई वेरी वेरी गुड थी, इन्होंने हेल्प करने सोची। बस मैंने है कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री जी फॉरेन डिपार्टमेंट है वो फटाफट अप्रूव करते थे, इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव करते 50 एम्बुलेंस घट नहीं दी, बहुत ज्यादा होंगी। हाँ पाकिस्तान ठीक है, पर इंडिया तरफ घट ही है 50, पर गल इतने आती कि हेल्प तो की है ना, करने की आवाज दी है ना, तो बस मैं चाहता छेती इंडिया आ जाते हेल्प करन लोगों के आगे। तो यार लोगों की गलती देखो यार, इन्हें केसेस इंडिया क्यों बढ़ते पे, तुहानू पता ही पाकिस्तान के केस बढ़ते पे, पर इन्नी स्पीड नहीं बढ़ते पे। पाकिस्तान देखने दी वीडियो ते यार मास्क पा के रखो, बाहर सैनिटाइजर यूज करते रहो, ते हो सके तो एक फेस शील्ड ला के रखो यार, पता जान बच बंदा ना रहे तो कुछ नहीं रहा, जान बची पैसा कमा लोगे तुम ना। ते मास्क पा के जाते इतने पूरा नक N95 का मास्क यूज कराया करो, मोस्टली बड़े सोने मास्क आते है, पाओ 100 वगैरह आता, कोई हैवी ड्यूटी मास्क नहीं, बड़े लाइट वेट मास्क होंगे, N95 यूज करना हमेशा नहीं। तो मैंने देखा मैं सोच रहा पैसा शुरू तो भाई ऐसे ही प्यार बढ़ना चाहिए दोनों देशों के अंदर यार। तो रेसिपी चंगी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को इसी वक्त। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। चैनल का नवे चैनल का लो सब्सक्राइब, लिंक मिलेंगे आई बटन उत्ते, मतलब इतने डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।